नमस्कार, मैं डॉक्टर जय चौधरी, हेल्थ एडवाइज़र एंड प्रोफेशनल एक्यूपंक्चरिस्ट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी हेल्थ केयर में। आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे घुटने के दर्द के बारे में, इनके क्या-क्या सिम्टम्स हैं, क्या-क्या इनके रिस्क फैक्टर्स हैं और किन-किन वजहों से ये घुटने की प्रॉब्लम्स होती है, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे हम इनको ट्रीटमेंट करें और कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नी पेन यानी घुटने का दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपको किसी भी एज में अफेक्ट कर सकती है। अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी घुटने के दर्द का अनुभव होता है। जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज की वजह से क्या होता है कि आपके मसल्स में स्ट्रेन हो सकती है और आपके लिगामेंट्स और जो कार्टिलेज है उनको गंभीर नुकसान पहुंच सकते हैं। घुटने के दर्द का मेन रिस्क फैक्टर्स है आपका एज। समय के साथ साथ जनरली चोट लगने की वजह से आपके घुटने में स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन आपके दर्द का कारण बन सकते हैं। घुटने के दर्द को हम जनरली 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है एक्यूट इंजरी, जिसमें शामिल है आपके जो भी बोन्स है उनका फ्रैक्चर होना और आपके जो भी लिगामेंट्स है उनका टियर होना। दूसरी मेडिकल कंडीशंस है आर्थराइटिस और इन्फेक्शंस। और जो तीसरी कंडीशंस है वो है क्रॉनिक, जिसमें आते हैं आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस और टेंडनाइटिस। घुटने का दर्द आपके डेली मूवमेंट्स को, आपके मसल्स के कंट्रोल्स को बैडली इफेक्ट कर सकते हैं। ये आपके मसल्स एंड नी जॉइंट के स्ट्रेंथ को भी बैडली इफेक्ट कर सकते हैं। आपके फुल बॉडी का जो मैक्सिमम प्रेशर है वो आपके दोनों घुटने ही टॉलरेट करते हैं। ओवरवेट आपके दोनों जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, जिससे आपके घुटने में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने वेट को कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने वेट को मैनेज करने का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को ही आपके घुटने की प्रॉब्लम्स की स्पेशल नॉलेज होती है। वो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, कार्टिलेज और नर्व्स डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट होते हैं। जनरली आफ्टर 50 मैक्सिमम लोगों में जॉइंट्स के डिजेनरेशन होने की वजह से उन लोगों में मल्टीपल जॉइंट्स पेन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और विटामिन D3 और कैल्शियम की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके घुटने में दर्द की प्रॉब्लम्स होती है। पहला रिस्क फैक्टर्स है आपका ओवरवेट। जब आप स्टैंडिंग पोजीशंस में होते हैं तो उस वक्त आपके घुटने, आपके बॉडी का 80% वेट है वो बियर करते हैं। ओवरवेट आपके जॉइंट्स और कार्टिलेज पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। ये कार्टिलेज आपके बोन्स के जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा बॉडी फैट भी कभी कभी आपके ब्लड में केमिकल को इंक्रीज करती है, जो आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करती है। दूसरा रिस्क फैक्टर्स है इंजरी एंड स्प्रेन्स। Sometimes sports, exercises and other activities just like सीढ़ी चढ़ना, इन सब वजहों से आपकी जो नी जॉइंट्स है वो ट्विस्ट हो सकती है या आपकी जो भी नी जॉइंट्स है वो बैडली इंजर्ड हो सकते हैं, जिससे आपके लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज वो डैमेज हो सकते हैं। ये भी एक मेजर रीज़न है आपके नी पेन होने का। इनके अलावा कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जो आपके नी पेन के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। पहली मेडिकल कंडीशंस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशंस है जो आपके बॉडी के किसी भी जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, इवन आपके नी जॉइंट्स को भी। दूसरी कंडीशंस है इन्फेक्शंस इन द नी जॉइंट्स। समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो भी नी जॉइंट्स है या फिर जो भी नी के बोन्स है उनके सराउंडिंग एरिया में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इनके वजह से जो आपके घुटने हैं उनमें दर्द और इन्फ्लेमेशन और आपके फीवर भी हो सकते हैं। तीसरी मेडिकल कंडीशंस है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ड्यू टू एज एंड अदर फैक्टर्स नी जॉइंट्स के कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है। एंड द फोर्थ मेडिकल कंडीशंस इज फ्रैक्चर्स ड्यू टू द एक्सीडेंशियल रीजन। घुटने के नी कैप में क्या होता है कि ये फ्रैक्चर्स जो है उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ये फ्रैक्चर्स हमारे घुटने में पेन, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस क्रिएट करती है, जो फ्यूचर में आपके घुटने के दर्द का कारण बन सकती हैं। अब हम जानते हैं घुटने दर्द के सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इनके, जिनमें पहला है स्टिफनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द नी जॉइंट्स। ये सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। आपके किसी एक घुटने या दोनों घुटने के जॉइंट्स में पेन के साथ साथ स्टिफनेस और स्वेलिंग भी हो सकती है। दूसरी सिम्टम्स है वो है वीकनेस एंड इनस्टेबिलिटी। आपके घुटने के जॉइंट्स या उसके आसपास के जो भी मसल्स है वो वीक हो सकते हैं। तीसरी सिम्टम्स है रेडनेस एंड वार्म टू द टच।
जब भी आप अपने घुटने के जॉइंट्स को टच करते हैं तो आपको आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से वार्म फील हो सकती है। जो चौथी सिम्टम्स है वो है इनएबिलिटी टू फुल्ली स्ट्रेंथ इन योर नी जॉइंट। समटाइम्स क्या होता है कि आपको अपने घुटने के जो भी जॉइंट्स है उनमें फुल्ली स्ट्रेंथ की फीलिंग नहीं होती है। पांचवी सिम्टम्स है पॉपिंग एंड क्रंचिंग नॉइज। आपके घुटने से कट की आवाज़ें आना, ये भी आपके नी प्रॉब्लम्स की सिम्टम्स हो सकती है। छठी सिम्टम्स है अनबेरेबल पेन ड्यूरिंग वॉकिंग, स्टेयरिंग एंड ड्यूरिंग वर्कआउट। कभी कभी क्या होता है कि जब आप वॉकिंग करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या वर्कआउट करते हैं तो उस समय आपको एक अनबेरेबल पेन हो सकता है। ये भी इनके सिम्टम्स हो सकते हैं। नाउ द सब्जेक्ट इज डायग्नोसिस। आपके डॉक्टर्स आपके फिजिकल एग्जाम के दौरान आपके घुटने के स्वेलिंग, पेन और टेंडरनेस को इंस्पेक्ट करते हैं और आपके कुछ इमेजिंग टेस्ट के लिए रेफर कर सकते हैं, जिनमें शामिल है आपके घुटने का एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जिन्हें हम सीटी स्कैन भी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं, ये सारे जो टेस्ट हैं, ये आपके डॉक्टर्स आपके पेन के अकॉर्डिंग आपको लिख सकते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रीटमेंट्स एंड सेल्फ मैनेजमेंट। हम इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इनको सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। घुटने के दर्द का ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि ये किस कारण से क्रिएट हुआ है और वह आपको कितना अनकंफर्टेबल बनाता है। यदि आपके घुटने में हल्की चोट हो तो ये रेस्ट, आइस और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन से इम्प्रूव हो सकते हैं। जब आपके घुटने रिकवर्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त नी कैप लगाने से क्या होता है कि आपके घुटने हैं वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव करने लगते हैं। यदि आर्थराइटिस की वजह से आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स आपके ट्रीटमेंट में मेडिसिन और फिजिकल थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर्स यूजुअली आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स को मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं यदि कंपलसरी हो तो। यदि आपके घुटने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो डॉक्टर्स आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में एक्यूपंक्चर थेरेपी किसी भी तरह के पेन को सॉर्ट आउट करने में बेटर परफॉर्म करती है। इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। साथ ही आप अपने हाथ के इस लोकेशन पे पर डे 30 सेकंड तक 2 टाइम्स प्रेस करें। ये पेन किलर पॉइंट्स कहलाते हैं। इनसे भी आपके पेन काफ़ी कम होते हैं। साथ ही कुछ बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, वे हैं अपने घुटनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना दें, डू सम एक्सरसाइजेज, ईट बैलेंस्ड डाइट, लूज योर वेट, स्लीप वेल, यूज हॉट एंड कोल्ड पैक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।